पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि रागिनी इस बात से बहुत खुश थी कि हरीश का अपना रेस्टोरेंट था जहाँ पिज्जा मिलता था और अब वो किसी न किसी बहाने से हरीश की दुकान पर पिज्जा खाने पहुँच जाती थी। लेकिन रागिनी के ससुराल में ये बात नहीं पता थी। वहीं रागिनी अब मोटी भी होने लगी थी। एक दिन रागिनी हरीश की दुकान पर पिज्जा खा रही थी और हिना को सब पता लग गया था और वो गुस्से में घर आ जाती है। अब आगे हिना गुस्से में घर आती है। उस वक्त रजत भी घर पर ही था। उसके पीछे रागिनी भी थी। ननद जी रुक जाइए, सुनिए तो। अरे क्या हुआ हिना, तू इतने गुस्से में क्यों है? देखो ना मम्मी, भाभी हर दूसरे दिन पिज्जा खाने जाती है हरीश के रेस्टोरेंट पर। आप ही बताइए, अच्छा लगता है क्या? अरे तो क्या हुआ ननद जी, अपनी तो दुकान है और पिज्जा ही तो खाया है। और मैं सोचूं कि तुमने पिज्जा खाना छोड़ दिया है, तभी तुम दिन ब दिन इतनी मोटी होती जा रही हो। बेटा, वो हमारे होने वाला दामाद है, उनके वहाँ रोज रोज जाना अच्छा लगता है क्या? वो पैसे भी नहीं लेते होंगे। हाँ तो क्या हो गया, कौन सा 1-2 लाख का पिज्जा खा लिया मैंने? ऐसी बात नहीं है रागनी, खुद को भी थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए। अब सब क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं इतनी सी बात पे? बेटा तू अपना हाल तो देख, कैसा शरीर हो गया पिज्जा खा खा कर। तो क्या हो गया मम्मी जी, पिज्जा ही तो खा रही हूँ ना, उजाड़ तो नहीं रही हूँ ना कुछ अच्छी चीज खा लो। तुम्हें पता है इतना ज्यादा फास्ट फूड खाना कितना अनहेल्दी होता है? कल को बीमार पड़ गई तो? हाँ फिर क्या हुआ, और अभी कोई बाल बच्चे भी नहीं है। कोई समस्या आ गई तो मैं क्या करूंगी? देखा ननद जी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आपने सब बता दिया ना इनको। तो भाभी पिज्जा के चक्कर में न जाने कितनी बार मम्मी और भैया आपसे नाराज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप पिज्जा 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 करती रहती है। हाँ रागिनी बेटा, तुम्हें पिज्जा खाने से कोई मना नहीं करता, लेकिन थोड़ा सेहत का भी तो ध्यान रखो। कैसी बेडोल होती जा रही हो। सभी रागिनी को सुनाते ही जा रहे थे और रागिनी गुस्सा हो जाती है। ठीक है, तो आज के बाद मैं बाहर से कोई चीज नहीं खाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। अब मैं घर पर ही पिज्जा बनाऊंगी। ठीक है, आज से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, भले घर पर बनाओ या बाहर खाओ, ठीक है? हाँ रागिनी, भला अपनी बहू को खाने पीने से तो मैं क्यों रोकूंगी? तुम्हें जब खुद ही समझ आएगी तभी पता लगेगा। अब रागिनी पर कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए वो कभी घर पर पिज्जा बनाकर खाती तो कभी बाहर से मंगवा लेती। देखते देखते उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो बिल्कुल बेडोल हो गई थी और अब उससे ज्यादा चलना फिरना भी नहीं होता था। हे भगवान, आजकल तो सांस फूलने लगी है मेरी और चला भी नहीं जाता। अपना हाल तो देख, क्या कर लिया है। कैसी थी पहले और क्या हो गई है, सिर्फ एक पिज्जा के चक्कर में। तभी वहाँ रजत आ जाता है और अपनी मम्मी से बात करने लगता है। मम्मी मेरे लिए आज खाना पैक कर देना, मुझे किसी काम से थोड़ा बाहर जाना है। ठीक है बेटा। अजी मुझे कह दीजिए, मैं नहीं दिखाई दे रही क्या आपको? दिखाई दे रही हो, पर मैंने सोचा तुम्हारी इतनी सांस फूल रही है, तुम तो क्या ही काम कर पाओगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी पैक कर देती हूँ। रागिनी धीरे धीरे उठकर जाती है और खाना पैक करने लगती है। बेटा तू रहने दे, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं मैं ठीक हूँ मम्मी जी। चलो रहने दो, मैं बाहर से ले लूंगा। इतना कहकर रजत वहाँ से चला जाता है और रागिनी परेशान हो जाती है। अरे ये तो ऐसे ही चले गए। देख रही हूँ आजकल रजत काफी उखड़ा उखड़ा सा रहता है। हाँ मम्मी जी, आजकल तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अरे तूने अपना हाल ही ऐसा बना लिया है, देख तो उसके साथ कैसी लग रही है। कहाँ ध्यान जाएगा तुझ पर? ये बात रागिनी को बहुत परेशान कर देती है, लेकिन अब असल में रजत भी रागिनी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और ये बात रागिनी को खलने लगी थी। तो एक दिन रागिनी अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करती है और डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आता है। मैडम ये रागिनी के नाम से ऑर्डर था, जरा बुलाइए उनको। अरे मैं ही हूँ रागिनी। क्या आप हो? अभी 4-5 महीने पहले जब मैं ऑर्डर देने आया था तब तो आप बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मुझे लगा आप रागिनी की मम्मी हैं। चल भाग यहाँ से, बेवकूफ कहीं का। डिलीवरी वाली की बात भी रागिनी को बहुत चुभ जाती है और अगले दिन उनके घर पर एक सेल्स गर्ल आती है और उनका दरवाजा खटखटाती है। हेलो, कोई है घर पर? हेलो मैडम, सर कोई है? आ रही हूँ। तभी रागिनी बाहर जाती है। कौन हो, क्या काम है? मैडम हमारी कंपनी की तरफ से मोटापा घटाने की पाउडर बेचने आई हूँ, ये लीजिए, ट्राई करके देखिए, 3 महीने में बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाएंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। मैं तुझे मोटी दिखती हूँ क्या? नो मैम, एक्चुअली। जाओ, बोला ना। कुछ दिन बाद रागिनी बाहर से सब्जी लेने गई थी, तभी मोहल्ले के कुछ बच्चे उसके आसपास बॉल से खेल रहे थे। आंटी जी साइड हो जाइए, हमारी बॉल है। आंटी हटो ना, क्यों बीच में हट रही हो आप? अरे अरे, ओहो इतनी मोटी आंटी है, इससे तो चला भी नहीं जा रहा। कमबख्तों, मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ क्या? अभी सिर्फ 26 साल की हूँ मैं। बेवकूफ बच्चे, भागो यहाँ से। भागो साहब, आंटी दबाना दे।
असल में आजकल रागिनी के साथ ऐसे बहुत से किस्से होते थे, क्योंकि उसने अपना हाल ही ऐसा बना लिया था। कुछ दिनों के बाद हिना और हरीश की शादी का दिन आ गया था और घर पर आए सभी मेहमान रागिनी को देखकर हैरान थे और आपस में उसके बारे में बातें कर रहे थे। भाई देख तो, कल्याणी की बहू कितनी मोटी हो गई है। हाँ, पहले तो मैंने पहचाना ही नहीं, मैंने सोचा कोई बाहर की औरत है। रजत की माँ लग रही है, ये तो बिल्कुल लड़की लग ही नहीं रही। अभी इस उम्र में इसने ये हाल कर लिया है। बेचारा रजत तो फंस ही गया, रजत के साथ ये जचती ही नहीं है। वहीं ये सारी बातें रागिनी सुन रही थी, लेकिन वो कहती भी तो क्या। तो कुछ दिन के बाद मकर संक्रांति का त्योहार आता है। रजत बेटा, आज मकर संक्रांति है, पंडित जी के लिए कुछ सामान निकाला हुआ है, रागिनी के साथ मंदिर जाओ और उन्हें दे आओ। मम्मी आप ही चले जाओ ना, मैं क्या करूँगा जाकर। नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों जोड़े से जाओ, मैंने पंडित जी को बोल दिया है कि मेरा बेटा बहू आएंगे। ठीक है, दे आऊंगा। रागिनी और रजत मंदिर जाते हैं। वहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ भिखारी बैठे थे, जिनमें कुछ बच्चे भी थे। भैया कुछ दे दो ना, अभी मंदिर से वापस आकर देता हूँ। रजत और रागिनी मंदिर में जाते हैं और पंडित को सामान देकर वापस आते हैं। भैया अब तो दे दो, आंटी जी बोलो ना भैया को, दे देंगे कुछ मुझे। तूने मुझे आंटी बोला? अब तो कुछ नहीं देती। चलो रजत, चलो यहाँ से। अब तो जरूर दूंगा। रजत उसे 50 रुपए दे देता है। भिखारी का बच्चा थोड़ा शैतान था, इसीलिए वो रागिनी को चिढ़ाने लग जाता है। आंटी तो लग रही है, आंटी ही बोलूंगा ना। दीदी बोलता तो तुझे मैं 100 रुपए दे देती। अच्छा दीदी दे दो, दीदी दे दो ना। चलो ना रजत, तुम भी इन लोगों के साथ मजाक उड़ाने लगे हो। हाँ, ऐसे ही होगा अब तुम्हारे साथ हर जगह, हाल ही ऐसा बना रखा है। रागिनी का मुंह उतर जाता है। दोनों घर आ जाते हैं। इस बार तो रागिनी को ये बात बहुत ज्यादा चुभ गई थी और उसे रजत से दूरी का एहसास भी होने लगा था। मुझे कुछ तो करना ही होगा, अब तो हर जगह मेरा मजाक उड़ने लगा है और रजत भी अब मुझसे खुश नहीं है। रागिनी दुखी हो गई थी और रोने लग जाती है। तभी उसकी सास कल्याणी उसके पास आती है। क्या हुआ रागिनी, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी जी, जब भी बाहर जाती हूँ तो बच्चे मुझे आंटी बोलते हैं, कोई मोटी बोलता है तो कोई क्या। आज भी मंदिर में एक भिखारी मुझे चिढ़ा रहा था। तो बेटा तुम इग्नोर करो ना उनको, ऐसी बात नहीं है। रजत के साथ जाती हूँ तो हर कोई मुझे उनकी माँ बोलता है और रजत भी मुझसे खुश नहीं है। ये सब पिज्जा खाने की वजह से हुआ है मेरे साथ। ये तो है ही बेटा, देखो तो इस उम्र में तुम्हारी अब थोड़े से काम में ही सांस फूलने लग जाती है। कभी तुम्हें बीपी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हाँ मम्मी जी, पिज्जा के चक्कर में मैंने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली और रजत की बात न मानकर उन्हें भी नाराज किया हर बार। वो तो है ही बेटा, लेकिन तुम्हें पिज्जा के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। सिर्फ एक स्वाद की वजह से तुमने क्या कुछ खो दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं खुद में बदलाव करके दिखाऊंगी, खूब मेहनत करूंगी। अच्छी बात है बेटा, अगर तुम्हें खुद ही समझ में आई है तो शायद तू खुद को बदल भी ले। हमारे समझाने से तो तू एक ना समझी। हाँ मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब खुद को बदल कर ही दिखाऊंगी, चाहे जो हो जाए। बस आप मेरी एक हेल्प कर दो। हाँ बेटा बताओ, क्या कर सकती हूँ? मैं 2 महीने के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ, वहां से मैं पूरी तरह से बदल कर आऊंगी, लेकिन रजत को ये सब नहीं पता लगना चाहिए कि मैं वहां क्यों गई हूँ। ठीक है बेटा, मैं रजत को समझा दूंगी ताकि वो तुझे वहां रहने दे, और फिर तेरा बदला हुआ रूप देखकर वो बहुत खुश हो जाएगा बाद में। हाँ मम्मी जी। रागिनी अपने मायके चली जाती है और पीछे से कल्याणी रजत को कोई बहाना बना देती है। 3 महीने बाद रागिनी वापस आती है और अब वो बिल्कुल स्लिम फिट हो गई थी और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर रजत की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो खुश हो जाता है। ओह माय गॉड, तुम इतना कैसे बदल गई? सिर्फ तुम्हारे लिए रजत, मेरी बुरी आदत की वजह से मेरा हाल बुरा हो गया था और तुम भी नाराज रहने लगे थे। हाँ लेकिन मम्मी तो कह रही थी कि तुम अपने किसी एग्जाम की तैयारी के लिए वहाँ गई हो। वो तो झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब तो हम सास बहू का प्लान था। हाँ बेटा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो रागिनी। थैंक यू मम्मी जी। रागिनी ने रोज पिज्जा खाने वाली अपनी आदत को छोड़ दिया। वो महीने में सिर्फ एक बार ही पिज्जा खाती थी और रजत भी अब काफी खुश था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।